ओहो, आज मैं आ रखा हूँ यहाँ। कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी हमारे ग्राम सभा पोखड़ा के जो हमारे मुरारी भाई साहब हैं, उनकी धर्मपत्नी का अचानक ही निधन हो गया। और मैं यहाँ आ रखा था। यहाँ आपको उनका पैतृक घाट है, जहाँ ये आपको धुआं सा उड़ता दिख रहा है। तो यहाँ उनका पैतृक घाट है और कम से कम अभी उनकी उम्र लगभग 57-58 साल की रही होगी, लेकिन उनकी किडनियों में थोड़ी दिक्कत थी तो उनका कल निधन हो गया। और उनका यहाँ पैतृक घाट है, इस जंगल के जो जंगल है यहाँ बीचों बीच उनका पैतृक घाट है। वहाँ नदी भी है नीचे। तो मैं वहाँ से आ गया हूँ और मैं अब यहाँ से अपने गंतव्य की ओर, घर की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पहाड़ों में आज सुबह से बारिश भी पड़ रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की भी मर्जी होती है कि भाई चलो, ये लोग जो यहाँ शमशान घाट में जा रखे हैं और बारिश पड़ती तो चिता को अग्नि देनी भी मुश्किल हो जाती, लेकिन भगवान ने भी, सूर्य देव ने भी कहा कि चलो उस समय के लिए बारिश। तो ये धूप खिली हुई है, मैं आपको धूप का नज़ारा दिखाता हूँ। ये धूप भी खिल गई है और लगभग चिता पे भी आग लग गई है। 50% चिता में जो इंसानी रूप में एक अब मृत शरीर पड़ा है, वो भी लगभग आधे से ज़्यादा अग्नि में समाहित हो गया है। और आज मैं दिखाता हूँ आपको पहाड़ों की खूबसूरती, वादियों में। ये आप देख रहे हो खूबसूरत जगह यहाँ ऊपर, और गांव से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर है। गांव से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर है और बहुत दूर है। गांव कहीं दिखाई नहीं देगा यहाँ से। तो इस प्रकार का नज़ारा आपको दिख रहा होगा, और मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ नीचे वो घाट है, उनका पैतृक घाट है ग्राम सभा पोखड़ा का। तो वहाँ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और अब हम और लोग वहीं हैं, लेकिन मुझे थोड़ा और काम भी करने हैं। तो मैं अपने घर की ओर निकल गया हूँ। लगभग आधा घंटा लगेगा रोड तक। और यहाँ जहाँ आपको ये धुआं उड़ता दिखाई दे रहा होगा, यहाँ उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। और ये खूबसूरत वादियाँ, कभी इस समय इन जंगलों में ऊपर बर्फ से ढके होते थे, लेकिन आज पहाड़ में भी अग्नि के कारण कई ऐसी चीज़ें हैं। स्पेशल ये जो पहाड़ी एरिया में चीड़ है, इसके कारण जंगलों में नित्य प्रतिदिन आग लग रही है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो जगह है जहाँ से धुआं उड़ रहा है। तो यहाँ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और ये देखिए ऊपर चोटियों में, लगभग यहाँ चोटियों में बर्फ़ रहता था इस समय, और ये बर्फ़ लगभग अप्रैल तक इन चोटियों में बर्फ़ रहता था। गाँव तक बर्फ़ पड़ता था, लेकिन अब इस बार जनवरी भी ख़त्म होने वाली है, फरवरी भी आ गई, लेकिन बर्फ़ की कोई आशा नहीं है। आज थोड़ा बारिश हुई, तो बारिश के कारण मौसम थोड़ा अच्छा हो रखा है, साफ भी हो रखा है। लेकिन बर्फ़ ना पड़ने के कारण जो पहाड़ में जो पानी के स्रोत हैं, अगर दिसंबर और जनवरी में बर्फ़ पड़ जाए तो मार्च और अप्रैल तक पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि ये पहाड़ जहाँ बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ बर्फ़ 6 महीने तक रहती है। तो बर्फ़ धीरे धीरे पिघल करके और हमारे स्रोतों के रास्ते पानी निकल करके हमारे गांव तक पहुंचता है। तो पूरे मार्च अप्रैल तक पानी की कमी नहीं होती है। और उसके बाद फिर से बरसात लग जाती है, तो फिर बरसात में तो पानी की कोई कमी नहीं होती। तो इस प्रकार मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये घाटियों के बीच में है ये दृश्य। ये जहाँ आपको दिखाई दे रहा हूँ ऊंची पहाड़ियों पे, यहाँ पूरा बर्फ़ से ढकी होती थी पहाड़ियाँ।
लेकिन आज मौसम और उसकी वजह से ना तो यहाँ बारिश हो रही है, ना तो यहाँ किसी प्रकार का वर्षा हो रही है। और ये पूरे पहाड़ ढके होते थे कम से कम जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अप्रैल तक ऊपर वहाँ दीबा की चोटी, ये रास्ता माँ भगवती रसलान दीबा के लिए जाता है। ये रास्ता जो ये हमारे पूर्वजों ने बनाया था, यहाँ इस रास्ते पे घोड़े खच्चर चलते थे पहले। ये रास्ता बहुत चौड़ा है, रास्ता कम से कम रोड के बराबर, एक छोटी टैक्सी कार के बराबर ये रास्ता है। तो ये रास्ता सीधे वहाँ ऊपर जाता है, ऊपर से, और माँ रसलान दीबा के मंदिर में ये रास्ता जाता है। इसी रास्ते हम माँ दीबा के भगवती के स्थान वहाँ रसलान दीबा में जाते हैं। तो ये वो रास्ता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज मैं अब यहाँ से अपने घर की ओर निकल रहा हूँ। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको दिखाया है कि किस तरह कल एक घटना हुई थी कि उनके 2-3 महीने से वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ी और कल उनका निधन हो गया और आज उनके पैतृक घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो हम मुरारी भाई जी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हमारे बड़े भाई साहब हैं, बड़े मिलनसार स्वभाव के। वैसे भी कोई किसी का भी निधन होता है तो हम हर समय वहाँ लकड़ी देने के लिए चले जाते हैं कि अपने आस पड़ोस में जितना भी एरिया हमसे कवर होता है, लगभग सगनौली हो, मडगल हो, देकुंडाई तक हो और इधर पोखड़ा हो, तो एक धर्म सा माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में लकड़ी देना एक धर्म का काम माना जाता है। तो अब मैं लकड़ी दे करके, अब चिता पे आग भी लग गई 50%। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ जंगलों में, अब पहले इन जंगलों में इस समय जब गांव भरे हुए थे तो जंगलों में लोग रहते थे घास के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ घास नहीं रहता था एक समय में, ऐसे इस समय लोग, लेकिन अब गांव में, गांव के गांव पलायन की मार झेल रहे हैं तो मुश्किल हो जाता है भाई। यहाँ गांव में तो बहुत ही मुश्किल हो गया लोगों का। अब जो गांव में है उनकी गाय बच्चियाँ भी नहीं हैं। लगभग 50% लोगों की यहाँ गाय बच्ची कुछ नहीं है, 50% लोग। और कुछ लोगों की है इक्का दुक्का गाय। यहाँ भी लोग थैली का दूध पी रहे हैं। अब थैली का दूध भाई, में तो बड़ा अफसोस वाला काम होता है कि कहाँ से आ जाता है भाई इतना दूध रोज। इतनी भारतवर्ष में लोग खेती नहीं कर रहे हैं, और खेती पहाड़ में नहीं कर रहे हैं, बस मात्र। अब आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ नज़ारा। यहाँ से अब गांव दिखना शुरू हो गए। तो लगभग अभी आधे घंटे का रास्ता है। आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ इस घाटी का दृश्य। ये सुंदर दृश्य इस घाटी का। और यहाँ पे जो दृश्य है, वहाँ नीचे आप रोड भी दिखाई दे रही होगी। ये देखिए आप रोड, और वो नीचे ITI की बिल्डिंग बन रही है, 3 मंजिला बिल्डिंग। और ये पूरी गांव का नज़ारा दिखना शुरू हो गया। ये आपका नज़ारा। आज मैंने कहा चलो मैं यहाँ रखा तो मैं आप लोगों को एक वीडियो भी बना लेता हूँ, तो आप लोगों को इन सुंदर वादियों के दर्शन भी हो जाएंगे। आप देख रहे हो कि कितनी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं यहाँ। यहाँ पूरा ये चोटियाँ बर्फ़ से लदालद ढकी होती थी, और फिर यहाँ वो पानी रिस रिस के इस गधेरे के रास्ते नीचे तक पहुँचता है। और वहाँ नीचे हमारे खेत हैं। यहाँ नीचे खेत है तो उनमें सिंचाई होती थी, लेकिन अब बारिश, कुछ समय से बारिश नहीं पड़ रही है तो बहुत मुश्किल हो रहा है भाई। बारिश ना पड़ने के कारण इतना मुश्किल हो रहा है कि स्रोतें सूख गए। स्रोत, जो पानी के स्रोत है वो सूख गए, बर्फ़ नहीं पड़ रही है। बर्फ़ पड़ना बहुत ज़रूरी होता था पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ में बर्फ़ पड़ना ही एक लाभदायक इसलिए था पहाड़ के लिए, क्योंकि बर्फ़ बहुत लंबे समय तक रहता था पहाड़ की चोटी में। और बर्फ़ जैसे जैसे धीरे धीरे पिघलता था तो पानी का तल बढ़ता था उसमें। लेकिन आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहाड़ों में भी असर पड़ गया। जहाँ बर्फ़ पड़ती थी वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ रहा है। तो प्रकृति की देन है भाई। कभी
गांव गांव हुआ करते थे, अब गांव जंगल बन गए, जंगली जानवर सारे घर की ओर आ गए। और जब बरसात का समय होता है तो यहाँ पे झरना आता है, झरना यहाँ पे सुंदर झरना आता है। ये झरना देखने लायक होता है बरसात के समय में, बहुत बड़ा झरना आता है। जब ये झरना आ जाता है यहाँ से ऊपर से, उसके बाद बरसात बंद हो जाती है, एक हमारे पुराने लोगों ने कह रखा है। तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से सुंदर नज़ारा। ये देखिए सुंदर नज़ारा। और यहाँ से जो हर घर जल और हर घर नल का योजना ग्राम सभा बेलोड़ी के लिए जा रखी है। और ये सुंदर नज़ारा अब यहाँ से गाँव का नज़ारा दिखने लग गया। इस प्रकार से सुंदर नज़ारा, ये सुंदर घाटियों के बीच ये तलाई क्षेत्र है, चारों तरफ से इसकी पहाड़ियाँ हैं और इसको बीच में ऐसे थोड़ा सा समतल टाइप का है, तो इसको तलाई का क्षेत्र कहते हैं, तलाई का। तो आपको दिख रहा होगा, और बड़े बड़े खेत भी दिख रहे होंगे। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को रूबरू कराता रहूँगा। जो लोग कभी आ नहीं पाते अपने पहाड़ों में, उनको मैं रूबरू भी कराऊंगा इस ऐसे ही आपको सुंदर दृश्य दिखा करके अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप सब मेरा YouTube चैनल जो मां नंदा देवी के नाम से मैंने बनाया है, MND शॉर्ट में किया है मैंने, विजय नेगी ब्लॉगर, वो भी शॉर्ट भी शॉर्ट में है, विजय नेगी भी ब्लॉगर। तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसी प्रकार के नज़ारे मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ नीचे हमारे जो खेत हैं, मेलगांव गांव के बड़े बड़े खेत हैं। ये खेत भी, इधर जो ऊपर वाले खेत दिखाई दे रहे हैं वो लगभग बंजर है, और ये नीचे वाले जो बड़े बड़े खेत हैं इनमें लैया सरसों डाल रखी है। तो आप देख रहे होगे, बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ घाटी का। और ये हमारी वो बिल्डिंग बन रही है आटिया की, ये आपको वो बिल्डिंग बनी है 3 मंजिला बिल्डिंग। तो इस घाटी का नज़ारा बड़ा सुंदर होता है। और लेकिन ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्लान की मार झेल रहा है। ये क्षेत्र, कभी ये क्षेत्र इतना ज़्यादा भरा हुआ होता था, गांव के गांव भरे हुए थे, खाली पुरुष बाहर कमाने के लिए जाते थे, नौकरी के लिए, तो सरकारी नौकरी लग जाते थे तो घर में ही इधर ही कोई टीचर बन जाता था, कोई स्कूलों में, कोई ब्लॉक में, कोई PWD में। जो फौज में जाते थे वही लोग बाहर रहते थे। लेकिन अब लोग अपनी जन्मभूमि को भूलते जा रहे हैं और मुँह सा मोड़ लिया लोगों ने अपने इस जन्मभूमि से। और बहुत ही सुंदर नज़ारा घाटियों का।